वह रस है और तुम उस रस के दीवाने। वह सुगंधित फूल है और तुम उसके ऊपर मंडराते हुए भंवरे। तुम्हारे शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन एक ही वस्तु का अभाव है, अन्यथा शास्त्र सब कुछ अपने भीतर परोए रखते हैं। मुर्दा है शास्त्र, सफेद कागज के ऊपर खींची गई कुछ काली लकीरें। जैसे मुर्दा, मुर्दे में सब कुछ होता है, सारे अंग प्रत्यंग, नाक, हाथ, कान, पांव, मुख, आंख, सब होता है, लेकिन मुर्दे में चेतनता नहीं होती। और जिसमें चेतनता नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि चेतनता ही रस है। चेतनता के बिना रस का झूमर नहीं बजता। तुमने उस रस को खोजना नहीं, उस रस को पी जाना है। खोजना तो उसे होता है जो तुमसे कुछ अन्यथा है, जो तुमसे अन्यथा है ही नहीं, उसकी खोज काहे? उसमें तो डूब जाना होता है, उसमें तो विलीन हो जाना होता है, उसमें तो घुल जाना होता है। वह दूसरा नहीं, बस शास्त्र ऐसे ही है। भीतर के सारे अंग हों मुर्दे के, बाहर के सारे अंग हों, भीतर फेफड़ा भी हो, दिल भी हो, जिगर भी हो, गुर्दा भी हो, पेट भी हो, आंतड़ियां भी हों, सारा सिस्टम भीतर का और बाहर का, आंख में हो, नाक, कान, मुख, सब हो, लेकिन अगर चेतनता न हो तो फिर वो मिट्टी का ढेला है। हम उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। अगर एक नहीं तो सब बेकार, बाकी सब बेकार है। उस एक के आ जाने से जीवन आता है, उस एक के आ जाने से फूल खिलता है, नृत्य के घुंघरू खनकते हैं। और वो एक ना हो तो नृत्य न उठेगा, सुगंध न फैलेगी, तो मुरझा जाओगे। इसलिए शास्त्रों में मत खोजो, शास्त्रों में मात्र इशारे हैं। शास्त्र तो उस कंप्यूटर की भांति है जिसमें ज्ञान तो तुमसे कहीं अधिक है,
लेकिन वो आनंदित नहीं है। और काश तुम इतना समझ पाते कि जिन सूचनाओं को कंप्यूटर अपने भीतर फीड किए है, उन्हीं सूचनाओं को हम अपने भीतर न्यूरॉन्स के भीतर फीड कर लेना चाहते हैं और समझते हैं कि इन सूचनाओं को फीड करने से हम आनंदित हो जाएंगे। तुम गलती में हो। सूचनाएं तो कंप्यूटर के पास जहान भर की हैं और तुम तो भूल जाते हो। कंप्यूटर तो भूलता भी नहीं, सब याद रहता है। लेकिन सूचनाएं सभी हैं उसके भीतर और तुम सूचनाओं को एकत्रित करने चल रहे हो, लेकिन वो नाच नहीं सकता। कंप्यूटर अपने पांव में घुंघरू बांध के मस्त नहीं हो सकता। कंप्यूटर उस रस को नहीं पी सकता। यह अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ मनुष्य भर को है। सभी योनियों में से मनुष्य को इसलिए सर्वोत्तम कहा जाता है। यह अवसर मात्र विधाता ने मनुष्य को दिया है। कोई भी जीव जंतु उस रस को पी नहीं सकता। एक मानव ही पी सकता है। और तुम ही चूक जाते हो। रस को खोजना नहीं, रस का एनालिसिस नहीं करना, इसलिए तर्क छोड़ दो। तर्क से कुछ नहीं मिलेगा। तर्क तो दो मुर्गों की लड़ाई जैसा है। एक जीत जाएगा, एक हार जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। दोनों लहू लुहान हो जाएंगे। बस तुम्हारे पंडित ऐसे ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं। मेघ नहीं बरसता, आनंद नहीं छलकता। तो सभी सूचनाओं को रखने वाला कंप्यूटर जैसे रसहीन है, रूखा सूखा है, रेगिस्तान की तरह, यद्यपि सब कुछ है। और तुमने ये धारणा पाल रखी है कि मैं उन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में अगर एस्टेब्लिश कर लूं तो फिर मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। ये तो मानो कि तुम्हारा मुकाबला कोई ना कर सकेगा। तुम सर्वोच्च पदासीन हो जाओगे, तुम बड़े साइंटिस्ट हो जाओगे, तुम आइंस्टीन बन जाओगे, न्यूटन बन जाओगे, रदरफोर्ड बन जाओगे, एडिसन बन जाओगे। लेकिन वो न मिलेगा जिसके मिलने से चहक जाती है दुनिया। और उसी की तुम आस लगाए बैठो। एक तू न मिला, एक तू न मिला,
सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। नाच ना पाओगे, झूम ना पाओगे, रेगिस्तान की तरह रूखे सूखे हो जाओगे। इसलिए इस मूढ़ता को छोड़ देना कि अगर सारे संसार की सूचनाओं को मैं एकत्रित कर लूंगा, विद्वान हो जाऊंगा। खुमार न आएगा, रस न बरसेगा, मस्ती न बरसेगी, आनंद से सराबोर न हो पाओगे। और मुर्दे के भीतर सब कुछ होता है, मुर्दे के भीतर सारे अंग सलामत होते हैं। नहीं होता तो एक रस नहीं होता। और उसी व्यक्ति को जिससे तुम इतना प्रेम करते थे, उस रस के खो जाने के बाद तुम उसे अपने ही हाथों से आग को सौंप देते। जब वो रस था, चेतना थी, उसके थोड़ा सा फाला भी हुआ होता, आग से जल गया होता, तो तुम भागते, दवा लगाते, उसका उपचार करते। लेकिन आज उसे समूचे को जला देते हो। चेतन नहीं रहा, चेतना खो गई, और इसी चेतना की कीमत थी। जैसे तुम्हारे बिजली के औजार, वो बल्ब हो, पंखा हो, एसी हो, हीटर हो, सब बेकार हो जाते हैं अगर ऊर्जा ना हो, विद्युत ना हो। सब ऐसा लगता है जैसे सजाने के लिए लगा दिए। मुर्दे को कभी गौर से देखना, क्या कमी है इसमें? वही नाक है, वही आंख है, वही मस्तक है, वही मुख है, वही सारा शरीर है। बस ऐसा लगता अब उठ जाएगा, अब बैठ जाएगा, अब बैठकर बातें करने लगेगा। लेकिन वह नहीं उठता। कुछ खो गया है, वही तुम्हारे भीतर खो गया है। उसके आने से
जीवन में रस बरसता है और उसके जाने से जीवन खिजा हो जाती है, पतझड़ हो जाता है, उसके आने से वसंत खिल जाता है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है। फिर तुम्हारे पास सारे जगत की दौलत भी क्यों ना हो। वह उस मुर्दे की तरह बेकार हो जाती है जिस मुर्दे के पास सभी कीमती अंग हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, दिल है, सभी बेशकीमती औजार हैं, लेकिन अपना काम नहीं कर रहा। मृत वक्त पड़े, तुम में सब कुछ है, बस तुम अनभिज्ञ हो कि कमी है तो किस चीज की है। मुर्दे से तो चेतना ने अलगाव बना लिया है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे से चेतना ने अलगाव नहीं बनाया। तुम्हारी तो अंग संग चेतना है, मात्र भूल गया। खो कुछ नहीं गया, गुम कुछ नहीं हुआ, खोजना कुछ नहीं, क्योंकि जो खोया नहीं उसको खोजना भी क्यों होता। भूल गया और भूले भूले इस जगत में फिरते हो। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भूल गए हो, विस्मृत हो गए हो, खोया कुछ नहीं, सब है, बस याद करना। खोया कुछ नहीं, भूला है। उस विस्मृत को समृत करना है, इसे ही स्मरण कहते हैं। वह जो विस्मरण हो गया उसको स्मरण करने का नाम सुमरण है। बस उसे याद कर, व्यर्थ के आडंबर छोड़ो। जो भूल गया है उसे याद कर लो, और उसके भूलने से सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें, सारे रोग, सारे कष्ट क्लेश उसके भूलने से ही आते हैं। जैसे एक छोटे से कमरे में प्रकाश के अभाव में चीजें तो सभी पड़ी, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। और अगर प्रकाश का दिया जला दिया जाए तो भरा पड़ा है। उस कमरे में सब कुछ साजो सामान है, लेकिन बस दिखाई नहीं पड़ता।
तो तुमने कुछ गंवाया नहीं, और ध्यान रखो तुम कुछ गंवा सकते हैं। कुछ गंवा नहीं सकते तो फिर पाओगे किसको, खोजोगे किसको? जो खो ही नहीं सकता, तुम्हारे चाहने पर भी जो खोया नहीं जा सकता, उसको खोजोगे कैसे, उसको पाओगे कैसे? नहीं, खोया नहीं, भूले हो, और उस भूले को समान करना। क्या भूल गया? इस स्मरण का नाम ही संतों ने तुम्हें सुमरण दिया। आपने विकृत कर लिया तो दुख भी पाए। सुमरण का अर्थ, अगर विकृत कर लिया आपने तो कहां मिटे क्लेश, कहां मिटे कष्ट? आज भी रोग मौजूद हैं, आज भी दर्द होता है। विस्मरण होने की सजा तुमने भुगती है। खोया कुछ है, पाना कुछ है, जो भूला है वो याद करना है। इसी स्मरण का भरा पड़ा है सारा शास्त्र। सारे शास्त्रों ने स्मरण पर जोर दिया, लेकिन तुमने खुद को स्मरण नहीं किया। जो खोया था, खुद को खोया था, उसे स्मरण नहीं किया। तुमने स्मरण किया दूसरे का, और दूसरे का लाख स्मरण करते रहो, तुम्हें तुम्हारा स्मरण नहीं आएगा। और दूसरे का लाख स्मरण करते रहो, तुम्हारे रोग, शोक, भय, राग, द्वेष, घृणा, डर मिटेंगे नहीं। दूसरे के स्मरण करने से तुम्हारे सारे विकार जाएंगे ना। विकार तो जाएंगे स्वयं के स्मरण से। जिस वक्त तुम उस तत्व को स्मरण कर लोगे जो तुम हो, और इसी स्मरण की महिमा, इसका बखान सारे शास्त्रों में कूट कूट कर भरा पड़ा। लेकिन तुम अंधे हो, तुम्हारे पास आंख नहीं। और जिसके पास आंख नहीं होती, उसके पास दर्शन नहीं होता। और जिसके पास दर्शन नहीं होता, वह चीजों को स्पष्टतया देखता नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा यंत्र खो गया। जिसके पास दर्शन नहीं, उसके पास सिर्फ अनुमान है। जो देख नहीं सकता, जिसको अनुभव की आंख मिली नहीं, वह बुद्धि से अनुमान लगाता है।
और तुम्हारे सारे शास्त्रज्ञ ऐसे ही बुद्धि से अनुमान लगाने वाले, हर चीज को विश्लेषित करते हैं, लेकिन आंख से नहीं, बुद्धि से। और बुद्धि का विश्लेषित किया गया सत्य नहीं होता, अंदाजा होता है, और अंदाजे तो अंदाजे ही होते हैं। अंधे को लाख समझाओ, क्या समझेगा? फिर अंधा ही क्या हुआ जो तुम्हारी बात को समझ गया। तुम में आंख नहीं, और तुम बुद्धि से लाख व्याख्याएं करो, सब गिर जाने जैसी हैं, रस न आएगा। जहां आंख की जरूरत थी वहां तुमने प्रयोग किया बुद्धि का, चूक गए। आंख पैदा करनी होगी, और यही आंख तुम पैदा नहीं कर पाते। बुद्धि से उस चीज का एनालिसिस करना चाहता, इसलिए चूक चूक जाते हो। काश तुम्हें आंख मिल जाए, बुद्धि से उस विराट का एनालिसिस हो नहीं सकता। आंख ही करती है हल, तुम्हारी सभी समस्याओं का निदान अनुभव के बिना नहीं होगा। जैसे ही अनुभव आया, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। उसे ही समाधि कहता है। तुम आंख का काम बुद्धि से ले रहे हो, फिलोसफिकल वे से। दार्शनिक बुद्धिमान नहीं होता उस अर्थ में, जिन अर्थों में मैं बोल रहा हूं। फिलोसफी का नाम दर्शन शास्त्र रखने में ही गलती हो गई, क्योंकि दर्शन तो है ही नहीं, सोच है, विश्लेषण। सारा काम आंख का नहीं, बुद्धि का है, तो दर्शन का है का। फिलोसफिक व्यवस्था को तुम कहते हो दर्शन की व्यवस्था, गलत, चूक गए, सही अर्थ नहीं कर सका। एक दर्शन और भी है, और वो दर्शन सही दर्शन है। काश तुम्हें वह दर्शन नसीब हो जाए, और जिस दिन तुम्हें वो दर्शन नसीब हो गया, उस दिन तुम वाहवाही करना बटोरना छोड़ दोगे। उस दिन तुम धातुओं को एकत्रित करने का कोई प्रयास नहीं करोगे। उस दिन तुम ऊंची गद्दियों की कामना नहीं करोगे। उस दिन तुम पदार्थों का संग्रह नहीं करोगे। उस दिन तुम बुद्धि से विश्लेषण नहीं करोगे। बुद्धि तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि जो काम आंख का था, उसी काम को अगर बुद्धि से करने लगे तो कितने कामयाब हो पाओगे खुद ही समझ सकते हो।
प्रत्येक अंग का अपना काम होता है। परमात्मा को तुम फिलोसफिकल वे से डिफाइन करते हो, जबकि परमात्मा को फिलोसफिकल वे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। आंखों से देखा जा सकता है, वह सब्जेक्ट है दर्शन का, और तुमने नकली दर्शन शास्त्र बना लिया, नाम लिख दिया फिलोसफी। भला इसमें दर्शन है कहाँ? इसमें तो तोड़ फोड़ है। जैसे एक वैज्ञानिक खुशबूदार फूल को तोड़ फोड़ लेता है, काट पीट लेता है, उसका विश्लेषण करता है, तो पाता है कुछ रासायनिक तत्व विद्यमान है, लेकिन चूक जाता है उस रस को जो सुगंध बिखेर रही थी। पदार्थ को बचा लेता है, जिसके कारण तुम आकर्षित हुए उस फूल में से वो तत्व देखने के लिए। ये सुगंध कहां से आ रही है? इसका उद्गम सतल है क्या? कहां जाकर मुझे इसका अता पता मिलेगा? लेकिन वैज्ञानिक चूक जाता है। वैज्ञानिक सारा एनालिसिस करके आपको उसकी रासायनिक संरचना पेश कर देता है। इसमें इता इता ये है, बस जीवन को चूक जाता है, पदार्थ को बचा लेता है। और अगर जीवन चूक गए तो पदार्थ तो बचा ना बचा बराबर है। फिर तो प्लास्टिक के फूल बाजार से खरीदे जा सकते हैं। फिर तो व्यक्ति मुर्दा हो गया, और इस मुर्दे का करोगे क्या? इतना तो तुम भी जानते हो कि मुर्दे का तुम करोगे क्या? इतनी समझ तो तुम्हारे में भी है, और तुम झट से चले जाते हो और मुर्दे को भस्म में तब्दील कर देते हो। बस अब इसमें कुछ बचा नहीं, वह रस निकल गया, बह गया, जिसके कारण ये महकाई था, जिसके कारण ये कूद फांद रहा था, जिसके कारण सारी जीवंत ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो रही थी, उसने अपना संबंध तोड़ लिया। अब इसमें माटी है, पदार्थ हैं, तत्व हैं, लेकिन वो सुगंध नहीं। और विज्ञान इन पदार्थों को ही मान्यता देता है। विज्ञान का अर्थ ही पदार्थ है, और तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने विश्लेषण करने वाले शास्त्र हैं। इसमें एनालिटिक कंटेंट होते हैं, खुशबू नहीं होती। लेकिन फूल तो बड़ी खुशबू से युक्त है, वह मात्र पदार्थ नहीं, वह तो जिंदा है, चहकता है, हवाओं में नाचता है, सुगंध बिखेरता है,
खुद भी मगन होता है, दूसरों को भी मगन करता है। अगर एक चला जाए तो सभी चले जाते हैं, और अगर एक आ जाए तो सभी आ जाते हैं। वो एक ही को मैं रस कहता हूं, वो एक ही को शास्त्र उपनिषद रस कहते हैं। रसो वैसा, वह रस है। और इस रस को तुमने बुला दिया, इसको तालाबंदी करके इसकी चाबी कहीं रख दी और भूल गए। और संत जनों ने तुम्हें सीधा सा फार्मूला दिया कि भूल गए हो, गंवाया नहीं है। और तुमने मान लिया कि वो मैंने गंवा दिया है। अब गंवा दिया है तो मैंने अर्जित करना है। अर्जित कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। इसलिए गुरुजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं को याद करो, बस याद करो। और तुमने उस याद को भी पुनरुक्ति में डाल दिया। यही बखेड़ा खड़ा होता है। जब तुम शब्दों को पकड़ तो लेते हो, शब्दों के भीतर की सुगंध को पी नहीं पाते। प्याले के भीतर के रस को अनपिया छोड़ देते हो और प्याला जूं का त्यों रख देते हो। यही कला तुम्हें आई नहीं, और इसी कला को सीखने का नाम अध्यात्म। उस रस के करीब जाओ, उस रस का तुम्हें पता चलेगा, और वह बाहर नहीं मिलने को है। बाहर तो उसकी झलकें मिलेंगे, रिफ्लेक्शंस। उसका उद्गम स्रोत तुम्हारे ही भीतर छुपा पड़ा है। इसलिए संत कहते हैं भटको मत, वनों में मत जाओ, क्योंकि वनों में तुम्हारे लिए वो है नहीं। वो है तो तुम्हारी घट में, लेकिन तुम उस भांति उसे वनों में जाकर खोज रहे हो, जैसे मृग कस्तूरी को वनों में दौड़ा दौड़ा खोजता है। कस्तूरी कुंडल बसा होती तो उसके कुंडल में, मृग ढूंढे वन में। वो रस ऐसे घट में पी है, वो पिया। तुम्हारे ही भीतर है, किसी मंदिर में नहीं। मंदिर राजनीति का केंद्र तो हो सकता है, मंदिर रस का उद्गम स्रोत नहीं है। रस का उद्गम स्रोत तो तुम ही हो, तुम्हारे ही भीतर छिपा है। और मैं रोज बोलता हूं, मेरा बोला तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में उतरता नहीं, तो इंतजार करो उस दिन का जिस दिन मेरा बोला तुम्हारे अंतस्थल को छू जाए। ढूंढो मत, खोजो मत, क्योंकि खोया कुछ नहीं।
विस्मृत हो गया है, समृत करो। विस्मरण हो गया है, स्मरण करो। और फिर तुम फिर चूक जाते हो। संत तुम्हें आंख देने की चेष्टा करता है, लेकिन तुम फिर झट से आंख मूंद लेते हो। तर्क से, बेतर्क से, शब्दों के जोड़ घटाव से। वह शब्दों के जोड़ घटाव का विषय नहीं, इसलिए वह फिलॉसफी का विषय नहीं है, वह शब्दों का विषय भी नहीं। और तुम्हारी सारी फिलॉसफी शब्दों के ऊपर आधारित है, तर्क के ऊपर केंद्रित है। लेकिन वह शब्दों के पार है, वह शब्दातीत है। खोजो मत, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि खोया नहीं। खोया होता तो खोजने को सभी संत कहते हैं खोजो, लेकिन क्योंकि खोया नहीं, संत कहते हैं इसलिए खोजो मत। तुम्हारी सभी खोजें तुम्हें व्यस्त करने में सहायक सिद्ध होंगी, और जहां व्यस्तता आई वहां तुम उन फुर्सत के पलों को खो दोगे। और वो जब भी आएगा, फुर्सत के लम्हों में आएगा। परमात्मा अनेक बार तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, लौट जाता है। तुम्हारी पट्टिका पे लिखा होता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। इतने जीवन काल में तुम कुछ पल अव्यस्तता के खोज नहीं पाते। तुम सदा व्यस्त रहते हो, और तुम्हें व्यस्त देखकर वह मुड़ जाता है। जब भी आता है, आए तो बहुत बार, लेकिन तुमने अपने द्वार दरवाजे बंद कर लिए थे। वो झोंके तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते शीतल हवा के, क्योंकि तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हैं। आता रोज, दिन में कई कई बार आता है। सूरज तो निकलता है, लेकिन तुमने अपनी खिड़कियों में से एक छोटा सा द्वार भी नहीं खोल रखा कि उसकी सूरज की किरणों का थोड़ा प्रवेश खिड़की के भीतर किए गए सुराख के भीतर से तुम्हें पता चल जाए ना। तुमने इतना सा भी सुराख नहीं रखा। तुम कंप्लीटली शट योर डोर। तुम अपने दरवाजे को पूर्णतः बंद कर लेते हो, जरा भी दरार नहीं छोड़ते। फुर्सत के पल तुम कभी पैदा नहीं करते, और फुर्सत के पल पैदा किए बिना वो आएगा कहां से। तुम्हारा व्यस्त होने का अर्थ है तुमने दरवाजे, द्वार, खिड़कियां सब बंद कर ली, और बंद खिड़कियों दरवाजों के भीतर से वह सूरज की किरणें प्रवेश कर कहां से पाएंगी। तुम बिजी हो, तुमने अपने सभी द्वार दरवाजे बंद कर लिए। अब व्यस्त हो जाओ, खोल दो द्वार दरवाजों को। बूहा खुल गया अपने अंदर का, अभी तक बंद था। जद पालिया भेद कलंतर था, बूहा खुल गया अपने अंदर का, अपने भीतर का दरवाजा खुल गया जो अब तक बंद था। और याद रखना, जिस दिन तुमने
अपने भीतर के दरवाजे खोल लिए, वह द्वार पर खड़ा हुआ मिलेगा। वह सदा द्वार पे खड़ा ही था, वह द्वार सदा ही खटखटा रहा था, तुम ही चूक गए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, सूरज सदा मौजूद था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लेकिन तुम ही द्वार दरवाजों को बंद कर लेते हो तो सूरज क्या करे? कोई रास्ता छोड़ते नहीं कि उसकी किरणें तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएं। खोलो, बूहा खुल गया अपने अंदर था, फिर सुख की किरणें भीतर आएंगे। सुख वासी हाँ उस मंदिर दा, फिर उस मंदिर में बैठ जाओगे जहां सुख ही सुख है, बाहर के मंदिरों में सुख नहीं। थोथी शांति, और शांति तो शमशान घाट में भी बहुत होती है। अकेली शांति का करोगे क्या? रस विहीन शांति व्यर्थ है। जो शांति रस से युक्त नहीं, उसका क्या करोगे? इसलिए कभी शांति की मांग मत करना, रस की मांग करना, क्योंकि रस के पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी शांति। जैसे तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी परछाई दौड़ी चली जाती है, एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही जहां आनंद है वहां शांति है। जहां ठोसत्व है वहां परछाई है, जहां ठोसत्व नहीं है वहां परछाई भी नहीं। तो शांति की कामना मत करना। रसहीन शांति रूखी सूखी रेगिस्तान की माटी के समान। रसपूर्ण शांति अपने आप ही मिल जाएगी जब रस आ जाएगा। जिस दिन तुम उस रस से युक्त हुए जिसकी मैं शुरू से ही बात करता आ रहा हूं, उस दिन शांति की फिक्र मत करना, जरा भी फिक्र मत करना। शांति तुम्हारा लक्ष्य नहीं, शांति तो सिर्फ छाया है रस की। तो फिक्र करना तो रस की करना। शांति तो रस के पीछे दासी है, रस की दासी शांति। उसकी ज्यादा परवाह मत करना, उसको बिल्कुल उपेक्षित कर देना, लेकिन तुम शांति को बचा लेते हो। तुम शमशानों से प्यार करने वाले लोग शांति को बचा लेते हो, रस से चूक जाते हो, क्योंकि शमशान में रस नहीं होता, अकेला शांति बहुत होती है। और सच पूछो तो शांति ही शांति होती है। रस विहीन शांति किसी काम की नहीं होती। और जहां रस है वहां शांति को आना ही पड़ता है। शांति दासी है रस की, परछाई है रस की। तुम खोजते हो शांति को, शांति की खोज बंद करो, रस की। रस जीवन, जिस दिन रस तुम्हारे जीवन में आ गया, बस उस रस की ही कमी है। सुखवासी हाँ उस मंदिर का, तुम्हारे मंदिरों में सुख नहीं, रस नहीं, शांति मिलेगा।
ईंटों, पत्थरों, लोहे, संगमरमर की मूर्तियों से बना तुम्हारा मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे पदार्थों से भरे पड़े। शांति तो मिलेगी, रस नहीं मिलेगा। और तुम फिक्र करते हो शांति की, जो फिक्र करने योग्य नहीं। अगर रस आ जाए तो शांति तो उसकी चेरी है, उसकी गोली है, उसकी गुलाम है। तो मुर्द घाटों की सदा ही कीमत डालते रहे हो। जीवंत व्यक्ति के पास कभी गए नहीं, जाने की जरूरत नहीं। मुर्दा कबीर को पूछते हो, मुर्दा नानक को पूछते हो, मुर्दा बुद्ध महावीर कृष्ण को पूछते हो। आज राम की कितनी पूजा हो रही है, लेकिन जब वो जीवंत थे तब उसके ऊपर लांछन लगाए गए। जीवत बुद्ध को भगा दिया जाता है तुम्हारे पंडितों के द्वारा। जीवत ईसा को सलीब दे दी जाती है। जीवत मीरा को जहर पिला दिया जाता है। सुकरात को जहर दे दिया जाता है। जीवत मंसूर की बात सुनी नहीं जाती। अनर हक का उसका उद्घोष, और तुम उसके हाथ पांव जुबान खींच लेते हो। तुम ये सिद्ध करने की फिराक में हो कि हमसे ज्यादा कौन जानता है। यहीं तुम चूक कर जाते हो। तुम अज्ञानी हो, तुम कुछ भी तो नहीं जानता। तुम अगर कुछ भी जान लेते रस के बारे में तो ये उपद्रव नहीं करते थे। ये उपद्रव बताते हैं, लक्षण है कि तुमने रस पाया ना। ये बरसते हुए आग के गोले है। यह दो देशों का युद्ध, यह विश्व युद्ध, इस धरती पर कितने युद्ध हुए। इस धरती पर 5000 साल में 15,000 युद्ध हुए। हैरानी की बात है। और ये इन पागलों के द्वारा किए गए थे जिनके पास रस नहीं था। अगर रस आ जाए तो जीने में, जीवन में बहार आ जाए। और सुख पाया हुआ जीवन जिथे चढ़ती है ना लेंदी, वहां न चढ़ती है ना उतरती है। तुम्हारे तो लाख चढ़ती हैं, लाख उतरती हैं। तुम तो दूसरे के कथनों के गुलाम। दूसरे तुम्हें सम्मानित करें, लिट जाएं, दंडवत हो जाएं, ऐसा तुम चाहते हो। और इन पत्थरों को, इन ढेलों को, मिट्टी के ढेलों को झुकाकर करोगे भी क्या। कितने आए, कितनों ने झुकाया और कितने विदा हो गए। भीतर उस रस को जिसे भूल गए हो याद करो। जिसके पास वो रस आ गया वो ऐसी करतूत कभी नहीं करेगा। अब ये एक संस्था है, उसका मिशन है संसार से आणविक हथियारों को कैसे विदा किया जाए। और जैसा जैसा वो आणविक हथियारों को विदा करने की चेष्टा में संलग्न है, वह रोज देखता है कि युद्धों की
गणना बढ़ती ही जा रही है, मजबूर है, लाचार है, मुख्य बिंदु से चूक गया है, भटका हुआ है। इस मिशन को आवश्यकता थी आनंदित लोगों को पैदा करने, और यह मिशन जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति खुद भटका हुआ है, राष्ट्रपति खुद रस विहीन है। उसके पास अगर रस होता तो वह इतना पगला नहीं जाता कि गद्दियों की आकांक्षा कर। जिसके भीतर भी रस उत्पन्न हो गया वह गद्दियों की अभिलाषा बना करेगा क्यों? वह इन पागलपनों में पड़ेगा क्यों? वह पीएम सीएम बनने की दौड़ में जाएगा क्यों? अंततः जब रस मिल जाता है तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, फिर न भटकन बचती है, न दौड़ बचती है, न उपद्रव बचता है, न कोलाहल बचता है, कुछ नहीं बचता। एक ही बचता है, और जो बचता है उसे बाबा कहते हैं खुमार। और जिसको उस खुमार की युक्ति आ गई वह क्यों युद्ध करेगा? जो इतना मस्त हो गया, इतना तृप्त हो गया, वो अपने घर के कोने में बैठ जाएगा, जैसे प्रेमी छुप छुप के रोता है। ऐसे ही वो घर के एक कोने में बैठकर उसका लुत्फ उठाएगा। दुनिया में अस्त व्यस्तता फैलाने वाले लोगों के भीतर ध्यान से सुन लेना मेरी बात, एक ही चीज की कमी होती है और वो है रस। और ठीक कहा उपनिषद ने, रसो वैसा। जहां रस आ जाता है वहां वह खुद आ जाता है। और तुमने रस को खोया नहीं है, याद रखो, भूल गए, स्मरण करो, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं। जिस दिन वो मिल गया उस दिन सब दौड़ खत्म हो जाती, फिर तुम्हारे सभी भेद समाप्त हो जाएंगे। जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, तुम वहां बैठ जाओगे सुखवासी। हां, उस मंदिर दा बड़ा प्यारा शब्द। तुम्हारे मंदिरों के भीतर सुख नहीं, शांति। और ये फकीर बोलते हैं कि मैं उस मंदिर में चला गया जहां सुख है, और सुख की चाहत किसे नहीं। अपने जीवन में सभी प्राणी सुख ही को तो तलाश रहे हैं। अंतरिम खोज सुख की ही खोज। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। तुम्हारे जगत के सुख मात्र कल्पनाओं से ज्यादा और कुछ भी नहीं, और तुम सुख का सत्य स्वरूप हो। लेकिन तुम्हारे पदार्थों के सुखों की कल्पना भर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूं, मैं दुखी नहीं होता। कोई क्षोभ
मुझे हिलाता नहीं, डुलाता नहीं, कंपन नहीं देता, थ्रिल नहीं करता। मैं अकंप हूं, मेरी धारा स्थिर है। मैं कभी अस्थिर नहीं होता। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूं। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं। मैं कैसा हूं इसका कोई मेजरमेंट नहीं। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं। मेरा कोई पैमाना नहीं। इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूं। कमाल की बात है। तुम सहारा ढूंढते हो। अष्टावक्र कहते हैं मैं समस्त सृजना का सहारा हूं। तुम सहारे मांगते हो, लेकिन उस तल पे जो व्यक्ति चला गया उसके शब्द सुन लो कान खोल के। इसीलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूं। मेरे ही सहारे से ये सारा जगत खड़ा। मैंने ऐसी कायनात को बांध दिया है जो इधर उधर खिसकते नहीं, जो जरा सी भी विचलित नहीं होते। मैं समस्त जगत का आश्रय रूप हूं और ऐसा होकर मैं स्थित हूं, एस्टेब्लिश हूं। मुझ महान सागर में ये जगत कल्पना मात्र है। तुम्हारी सारी सुख सुख नहीं, सुख का धोखा है। धोखा यानी कल्पना। कल्पना धोखा ही तो होती। स्वप्न देखते हो कितना सत्य होता है। आंख खुलते ही सब खो जाता है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्याण कल्पना मात्र है। तुम्हारे सारे पदार्थों के सुख मात्र कल्पनाएं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। बस इधर आया मनस पटल पर और खिसका। मैं सभी क्षोभों से परेशान हूं। कोई दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई आग मुझे जला नहीं सकता, कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो मुझे काट दे। जल मुझे गलाता नहीं, वायु मुझे सुखाती नहीं। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूं। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, बियॉन्ड मेजरमेंट्स। मेरा कोई पैमाना नहीं है। इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूं। हद हो गई। जो कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसी तल से बोलते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, शास्त्र को जिस तल से बोला गया और लिखा गया, जब तक तुम उस तल पर जाकर उसे देख नहीं पाते तब तक उसकी व्याख्या मत करना, मूढ़ कहलाओगे। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अंधा प्रकाश का विवरण करने लगे। कैसे करेगा? प्रकाश तो आंखों की गेय है। आंखों के बिना वो जाना जाएगा कैसे?
और वह आनंद तुम्हारा स्वरूप है। और स्वरूप में घुसे बिना तुम उस आनंद का लुत्फ उठाओगे कैसे? लेकिन आज भरमार है, कोई गीता की भाषा टीका कर रहा है, कोई उपनिषद की भाषा टीका कर रहा है। आंखें हैं नहीं, बुद्धि उसका विवरण नहीं कर सकती, व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि का वह विषय नहीं। वह विषय है आंखों का दर्शन। और तुम दर्शन शास्त्र को भी बुद्धि से ही हल करते हो, यही चूक हो जाती है। और तुम अकेले ही भटके हो ऐसा नहीं, जो तुम्हारे पीछे लग गए वो भी भटक गए, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें अपना आइकॉन माना, अपना इष्ट माना, जब इष्ट ही भटका हुआ है तो फिर ये जो तुम्हें आइकॉन मानते हैं यह तो भटकेंगे। वही तो जानेंगे जो तुम इन्हें जनाओगे। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मैं जगत का आश्रय रूप हूं, मेरे होने से खिलती हैं जगत की कलियां, मेरे जाने से खिजां आती है। मैं हूं तो जगत ठहरा हुआ है, मैं जगत का आश्रय रूप हूं। ऐसा होकर ही मैं स्थित हूं। ये व्याख्या अद्भुत नहीं है, तुम्हारे लिए अद्भुत है। सत्य है, परम सत्य है। अगर जान लोगे तो परम सत्य है, अगर नहीं जानोगे तो यह बुद्धि का विषय है न, यह तो विषय है आंखों का। विस्मृत हो गया है, खोया नहीं, इसलिए खोजना मत, उसमें प्रवेश पा लेना। याद करना, मेरे आने से आती हैं बाहर की खुशियां, मेरे जाने से खिजां आती है। अगर वो मिल गया तो सारा चमन खिल गया, और अगर वो न मिला तो सारा चमन खिजां मुरझा जाएगा। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तो नाम मिला
एक तू ना मिल सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल न खिला मेरा दिल न खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। धन्यवाद।